नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, यह पूरे देश में लखीमपुर को लेकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उफान है। दोनों तरफ से पूरी फौज आधा सच बताने में लगी हुई। एक तरफ किसान और उनके नाम पर नेतागिरी चमकाने की कोशिश हो रही है, होड़ लगी है भाई। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनका बेटा है। किसानों की तरफ से आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे किसानों की मौत हुई। दूसरी तरफ अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उनका बेटा स्पॉट पर कहीं था ही नहीं, जो भी जांच होगी उसके लिए वो तैयार है। लखीमपुर में फिलहाल जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। कई सबूत इस बात के हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे, उनके स्वागत के लिए जो बीजेपी नेता गए थे उन पर पत्थर बरसाए गए। अजय मिश्रा का आरोप है कि तलवार डंडे से टारगेट किया गया और जान बचाने के दौरान एक्सीडेंट हुआ। मैं फिर से दोहरा दूं कि अजय मिश्रा की तरफ से यह आया हुआ पक्ष है। पूरा सच क्या है अभी किसी को नहीं पता और वो सच आना बाकी है। अजय मिश्रा का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई। वो क्या कह रहे हैं, पहले उसको सुनिए। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है, और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा, और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। ये अजय मिश्रा का पक्ष है। उनका कहना कि भाई मेरा बेटा वहां था ही नहीं। लेकिन सवाल उनसे यह है कि वो ये भी पूछ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा 11 बजे से जिस कार्यक्रम में था वो हर बार होता है। हजारों की भीड़ थी, एसडीएम थे वहां पर। एक फोटो, एक वीडियो तो होना चाहिए उस कार्यक्रम का, जो उन्होंने कहा था कि मेरे पास है, मैं सामने रखूंगा। मैं तो उनसे कहता हूं आप रखिए, हम दिखाएंगे अपने चैनल पर। उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ उसका उनके पास वीडियो है, बेटे का वीडियो है। अरे साहब, अगर वीडियो है तो सामने रखिए। टाइम्स नाउ भारत की टीम को भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर रख रहे हैं, 8097471285, 8097471285। अजय मिश्रा भी भेज दें। अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसा वीडियो है लखीमपुर का जो आपको लगता है कि सच सामने ला सकता है, तो आप भी भेज दीजिए। अगर सबूत है आपके पास तो हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें सच दिखाना है। एक तरफ से किसी ने कह दिया और वही हंगामा हो गया हो करके, वो नहीं चलेगा। सच नहीं सामने आने की वजह से सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, संजय सिंह, जयंत चौधरी, सब लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीरें आप देखिए कि वो तस्वीरें क्या कहती हैं, और उसके बाद आगे की बात करूंगा। जरा एक एक तस्वीर देखिए। उस वक्त घटना जो हुई उसको लेकर जो तस्वीर है वो आपके सामने रखता हूं। पहली तस्वीर ये देखिए। सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोग खड़े हुए नजर आते हैं, और इसमें से 3 गाड़ियां निकल रही। सड़क के दोनों तरफ लोग काला झंडा लेकर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी और तीसरी गाड़ी निकलती है तो उस पर लाठी और डंडों से हमला किया जाता है, और तीसरी गाड़ी निकलते ही पुरजोर तरीके से होता है। उसकी आवाज भी सुनाई देती है। अगर हो सके तो ये फुल फ्रेम लेकर एक बार दिखाइए ये वीडियो दर्शकों को।
तो जैसे ही गाड़ी गुजरती है आपको तड़तड़ तड़तड़ जो आवाज आती है, वो जो लोग वहां लाठी डंडे लेकर खड़े थे वो गाड़ी पर लाठी डंडे मारना शुरू करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रोवोकेशन नहीं था तो क्या था, और यह करने की जरूरत क्यों थी जब आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह कार को धक्का देकर गिराया जा रहा है और पूरी तरीके से कार जो है वो नीचे गिरती है, और यहां पर जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और ये उस तस्वीर में देखिए, कार को जब धक्का देकर गिराया जा रहा है तो यहां पर एक जिंदा आदमी है, उस जिंदा आदमी को लाठियों से मारा जा रहा है। अब मेरा प्रश्न इतना है, जो कि किसी भी नागरिक का प्रश्न होना चाहिए, कि अगर गाड़ी चढ़ाई भी गई, जिसकी जांच अभी होनी बाकी है, तो भी यह करने की और किसी जिंदा व्यक्ति को खेत के बीच में लिटाकर डंडों से पीटने की इजाजत देता है क्या देश का कानून? क्या इजाजत देती है मानवता कि अगर कुछ हुआ वहां पर तो आप जो है पकड़कर पुलिस के पास ले जाते, आप पुलिस को सौंप देते? आपने वहीं पर खेत में उनको इतना पीटा कि मौत हो गई। गाड़ी में आग लगाई गई, उसकी तस्वीर दिखाइए। गाड़ी जला दी गई। गाड़ी जलाने से क्या न्याय मिलता है? यह आगजनी करने से क्या न्याय मिलता है? सड़क पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी, माना कि वहां हादसा हुआ, लेकिन जिसने हादसा किया अगर वही पूरी कहानी है तो फिर वो हादसा करने वाला गलत, तो ये करने वाले सही कैसे? और इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, पूरा सच कोई नहीं दिखा रहा। एक और तस्वीर देखिए कि हेलीपैड के पास ये पूरी संख्या में, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, काले झंडे लेकर। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि वहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, इनके बीच से कोई गाड़ी किसानों पर चढ़ाकर भाग कैसे गया? अजय मिश्रा टेनी का बेटा अगर गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी इंसान पर चढ़े, खेत में गए और चढ़ा दिया और वहां से आप निकल गए। यह एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न मन में आता है कि आपने किसी इंसान पर गाड़ी चढ़ा दी और वो गाड़ी जो है वो सड़क कितनी पतली है वो भी आप देख रहे हैं, उससे उतर गई, तो इतने हजारों की भीड़ के बीच से वो आदमी कैसे निकल गया? अजय मिश्रा का बेटा वहां से कैसे निकल गया, इसको लेकर एक सवाल है। और इतनी बड़ी भीड़ थी वहां पर होर्डिंग फाड़े जा रहे थे, बैनर्स फाड़े जा रहे थे, यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए। घटनास्थल पर किसानों के शव को वहां पर आइस बॉक्स मंगाकर वहां पर रखा गया है। मृतक के किसानों के परिजन जो हैं उनको वहीं बुला लिया गया। शव को उनके घर नहीं ले जाया गया, बल्कि परिवार वालों को वहां बुलाया गया और वहीं जगह पर रखा गया, और सारे नेता वहां पहुंचना शुरू हुए। इसकी क्या जरूरत थी? अगर दर्द है तो क्या वो वहां पर आप आइस बॉक्स मंगाकर रखेंगे और जब तक नेता देश के अलग अलग हिस्सों से आकर मिल नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे, तब तक क्या उनको श्रद्धांजलि नहीं होगी? इस देश में कई बार ऐसे वाकये सामने आते, जवान शहीद होते हैं, उनका भी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जाता है और वहां परिवार वाले मिलने और संवेदना व्यक्त करने वाले मिलने आते हैं। जहां घटना हुई होती है वहीं पर यह सब नहीं होता, लेकिन यह सब हुआ इस पूरे मामले में। वायरल वीडियो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का जो है वो भी है कि भाई किस तरीके से वो कह रहे हैं कि गाड़ी उनका काफिला निकलता है, उसकी तस्वीर भी दिखाइए जरा, कि वो निकल रहे हैं और वहां से भीड़ जो है वो काले झंडे दिखा रही है और वो जो है थम्स डाउन करके दिखा रहे हैं। पहले हाथ हिलाते हैं और उसके बाद थम्स डाउन करते हैं। अब इनको भी क्या जरूरत थी? जब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्यों उकसा रहे हैं थम्स डाउन करके? तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो उस घटना को लेकर कई सवाल जो मन में आते हैं उसको खड़े करती हैं। लेकिन आज सवाल जो हम राष्ट्रवाद में उठा रहे हैं, लखीमपुर में 8 मौत की जिम्मेदारी कौन? जी हां, 8 मौत, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। सबकी मौत का सवाल उठेगा यहां पर, सिर्फ कुछ का नहीं। दोनों पक्षों में कौन सच्चा है, कौन झूठा है? जब हिंसा और आगजनी हुई तो तब पुलिस कहां थी? और लाशों पर सियासत क्यों कर रहे हैं विपक्षी दल? क्या यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अब लखीमपुर का ये पूरा वाकया होने वाला है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, राकेश सिंह किसान नेता, राजीव राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ब्रजेश भाटी किसान नेता, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता।
थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन पहले आदर्श के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी। आदर्श, इस पूरे मामले में अभी का अपडेट क्या है? अब क्या स्थिति है वहां पर और जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, इस वक्त हम उसी घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो लगातार पहुंच रहे थे और इसी को देखते हुए लगातार सरकारी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से किसानों के बीच समझौता हो जाए, बातचीत हो जाए इस बात को लेकर कि जो पूरा मामला हुआ है उसको लेकर वो एक भरोसा दिला सकें कि उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको जिम्मेदारी के साथ उनको न्याय दिया जाएगा। लेकिन अभी की मैं आपको तस्वीर बताऊं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान नेता मौजूद थे वो वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार के जो लोग आए हुए थे बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हैं और इसी वजह से जो किसान थे वो वापस जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक 45 लाख रुपए मरने वाले के परिवारों को, 10 लाख रुपए घायलों को, एक नौकरी जिनके परिवार से किसी सदस्य की मौत हुई है, साथ ही साथ 8 दिनों के अंदर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने की बात कही है। और इसी को लेकर राकेश टिकैत के साथ साथ जो ठीक है आदर्श, यानी सरकार अपनी तरफ से मुआवजा भी दे रही है और जांच की बात भी कर रही है। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के। मनीष जी, सवाल यह है कि उस वक्त वहां पर हुआ क्या? और अजय मिश्रा ये कह रहे हैं कि वो और उनका बेटा तो कहीं ऐसी जगह थे जहां हजारों की भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग थे और सब वहां पर एक तरीके से गवाह हैं कि वहां पर अजय मिश्रा और उनका बेटा थे ही नहीं। तो उस जगह का एक वीडियो क्यों नहीं जारी कर देते? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देखिए सुशांत जी, लखीमपुर में जो हुआ निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है और भारतीय जनता पार्टी शिकार हुए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करती है। घटना की निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो, इसका आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। पब्लिक डोमेन में और तमाम तथ्य आज हम लोग के सामने है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन तथ्यों की जांच कर रही है और हमारा स्पष्ट मानना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। दोषी कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तथ्य एकत्रित करके जब तक उस पर पूरी जांच नहीं होती है तो ये टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दोनों पक्षों की बात, दोनों पक्षों का जो तर्क है उसको जांच एजेंसीज ने लिया है। इस पूरे प्रकरण में एक पत्रकार की भी मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके की अराजकता लखीमपुर में हुई है, अगर सामान्य प्रदर्शन था तो पीलीभीत और दूर दूर के जिलों के लोग वहां एकत्रित थे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदर्शन से कुछ ज्यादा करना था। तमाम पॉलिटिकल मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अजय मिश्रा और उनके बेटे अगर किसी कार्यक्रम में थे जहां हजारों की भीड़ थी तो उस कार्यक्रम का वीडियो जो वो कल दावा कर रहे थे कि उनके पास सबूत है, वो जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सरकार, मैंने कहा, आपको लगता है कि आपने मेरी बात को ध्यान में नहीं दिया कि सरकार दोनों पक्षों को सुन रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को निष्पक्ष जांच के आदेश हैं। दोनों पक्ष अपनी बात को, देखिए टीवी चैनलों पे किसने क्या कहा वो एक पक्ष है, जो पब्लिक डोमेन में वीडियोस हैं वो एक पक्ष है, लेकिन अगर किसी का कोई दावा है, किसी ने कोई बात कही है तो जांच एजेंसीज के सामने कहे। और अगर ये उपद्रवियों के साथ लागू है तो दूसरा पक्ष जो राज्य मंत्री का पक्ष है वो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाएगा और उसकी जांच होगी। जांचोपरांत जो दोषी होगा और जिसने, तो वो आप ये कह रहे हैं अजय मिश्रा जो है वो वीडियो अगर देंगे तो जांच एजेंसी को देंगे? नहीं, अगर वो चाहे तो चैनल्स को भी दे सकते हैं और चाहे तो पूछ रहा हूं सर कि दे क्यों नहीं रहे? इतना हंगामा हो रहा है, अगर उनके नाम पर, उनके बेटे पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, अगर वो वीडियो देंगे तो इस पूरे मामले में सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, यदि इस बात को उन्होंने कहा है तो चैनल्स पे भी दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी मंशा हो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको देंगे। चूंकि जांच, देखिए कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसमें 8 लोगों की मौत हुई है, तो हमको लगता है कानूनी रूप से भी अपनी जो, ये भी हो सकता है उनके पास कोई ऐसा वीडियो ही ना हो, ये भी हो सकता है उनके पास ऐसा कोई वीडियो ही ना हो। नहीं, अब कयास लगाने की हमको लगता है कि अभी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। एक रिटायर्ड जज जांच करेंगे और सबको अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा।
ब्रजेश भाटी जी, जो किसानों के साथ हुआ उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा। हालांकि इस बात का इंतजार है कि पता चले कि वहां पर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि यह पूरा घटनाक्रम हो गया। लेकिन जो वीडियोज हैं उसमें लोगों को खेत में लिटा लिटा कर पीटा जा रहा है, गाड़ी पलटी जा रही है, एक व्यक्ति खून से लथपथ जो है वो नजर आता है और उससे जबरदस्ती गवाही दिलवाने की कोशिश हो रही है कि तुम बोलो तुमको अजय मिश्रा ने भेजा था। यह ठीक है क्या? सुशांत भाई, मैं कल ही वहां पर पहुंच गया। मैं रात 10 बजे वहां गया था और मैं रास्ते में ही हूं, वहां से ही वापस आ रहा हूं। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है उन परिवारों की जिनके बच्चे चले गए हैं। गाड़ियों से कुचला गया है उन लोगों को। रास्ता दिया था पुलिस ने कि भाई मंत्री जी का बेटा इस तरह से चले जाएं और किसान घर वापस अपने रास्ते से चले जाएं। थार गाड़ी है, थार जीप, उसको लाता है पूरी स्पीड से और उनके ऊपर चढ़ा देता है। और जो पत्रकार वहां पर उस घटना को शूट कर रहा होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज, जो पत्रकार वहां पर उस घटना को शूट कर रहा होता है, उस पत्रकार को अपनी गाड़ी में घेर के उसके फोन को तोड़ के ले जाते हैं और जैसे ही वो गाड़ी लेके भागने का काम करता है, उसके आगे साथी खड़े हैं तो एक किसान उसको पीछे से पकड़ लेता है, मंत्री का बेटा निकाल कर रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पे गोली मार देता है। मैं अपनी आंखों से देख के आया उन लाशों को और मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ, लखीमपुर खीरी से ही आ रहा हूँ। मैं कोई किसी की कही हुई और सुनी हुई बातें नहीं कर रहा। देखो जो भी हुआ है दुखद हुआ है। जो बीजेपी के भी लोग या कार्यकर्ता, ड्राइवर जो बेचारे एक्सपायर हुए हैं, वो भी बहुत दुखद घटना है। लेकिन इस मंत्री की जो कार्यशैली है उसकी 3 दिन पहले आप वीडियो देखोगे तो आपको साफ झलक जाएगा कि ये प्री प्लानिंग तरीके से की गई है। वो किसान सरकार से कहता है कि मुझे छूट दे दी जाए तो मैं इनको 10 मिनट में कुचल के यहां से भगा ब्रजेश भाटी जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर वहां पर मंत्री जी का बेटा ना हो, किसी का भी बेटा हो, वो किसी पर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि वैसा कोई वीडियो दिख नहीं रहा जिसमें वो गाड़ी चढ़ रही हो, इसलिए मैं उतने खुलकर नहीं बोल पा रहा जैसा उस वीडियो में दिख रहा है सर, जिसमें कि खेत में लिटाकर किसी को डंडे से मारा जा रहा है, कहा जा रहा है वीडियो मत बनाओ। वो वीडियो उसके बाद की है। हाँ बिल्कुल उसके बाद की है, लेकिन हाँ, ब्रजेश भाटी जी, क्या ये उचित है कि किसी को डंडे से पीट पीट कर मारा जाए? मैं नकार नहीं रहा। हाँ। मैं नकार नहीं रहा। मैं इस बात से कतई मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 लोगों की हत्या की है, इसको हत्या पुलिस ने माना है। और ये जो माननीय मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं, और आप भी इस बात को कह रहे थे कि भाई कोई वीडियो हो तो उसकी पुष्टि करें। ठीक है, पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रभाव, आप मान रहे हैं किसानों ने वहां विरोध प्रदर्शन करने गए लोगों ने जो लाठी से पीट कर मारा, वो गलत था। वो गलत वहां पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ठीक है, मैं अभी पूछ रहा हूं उनसे, ये पूछूंगा, आपने ये कह दिया वो गलत किया, वो ठीक बात है। शहजाद पूनावाला, पूरा घटनाक्रम जो अभी तक दिख रहा है, कुछ हो गया वहां पर या किया गया, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए सुशांत जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने कई ऐसे लोगों से वहाँ पर बात की है, तो सच्चाई ये है कि वहाँ पर जो मौतें हुई वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर कुछ बाहरी लोग आए थे। किसान तो ऐसे हरकत करते ही नहीं है, किसान हमारे देश के कभी ऐसा पथराव या अराजकता नहीं करते। तो पथराव उन्होंने ये सोचकर किया कि ये मंत्री का कॉन्वॉय है, मंत्री को नुकसान पहुंचाया जाए। और फिर उन्होंने जब पथराव किया तो हरिओम मिश्रा नाम के ड्राइवर को पत्थर लगा, गाड़ी कंट्रोल के बाहर गई, 2 लोग उसमें कचले गए और उसके बाद इन्होंने गाड़ियों से लोगों को निकालकर पीट कर मारा। इसके वीडियो भी है और मेरे पास एक कंप्लेंट कॉपी है। ये शुभम मिश्रा जिनको पीट कर मारा गया, उनके पिताजी की कंप्लेंट कॉपी में, एक सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ये शुभम मिश्रा की कंप्लेंट कॉपी, पिता की कंप्लेंट कॉपी, इसमें उन्होंने तेजिंदर विर्क इस व्यक्ति का नाम लिया है। तेजिंदर विर्क वो व्यक्ति है जिसको अखिलेश यादव ने तथाकथित किसान बताया है, पर वो समाजवादी पार्टी के नेता है। उसकी भी तस्वीरें मेरे पास यहाँ पर मोबाइल फोन पर है और ये है उसकी तस्वीर, ये समाजवादी पार्टी का नेता है। इसके अलावा भी कांग्रेस के भी कई नेता जो भिंद्रनवाले का समर्थन कर रहे थे, वो भी उस मौका वारदात पर मौजूद थे, भड़का रहे थे। तो ये पूरी की पूरी तरह से किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तराशने वाले कुछ राजनीतिक गिद्धों ने वहां पर लखीमपुर को जलाया, झुलसाया और फिर उन्होंने शहजाद पूनावाला, मुझे एक बात बताइए, आपको चूंकि आपके सोर्सेज इतनी जानकारी दे रहे हैं कि वहां क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने ये बताया कि अजय मिश्रा का बेटा वहां था या नहीं था?
तो अजय मिश्रा के बेटे की जहां तक बात है, उन्होंने ये बताया है कि वो उस वक्त पर उस जगह पर नहीं थे जहां पर ये घटना हुई है, वो उससे कई किलोमीटर दूर थे। और मेरा ये ब्रिजेश भाटी कह रहे हैं उन्होंने बंदूक निकालकर गोली मार दी। एक सेकंड किसान नेताजी, एक सेकंड, मेरा फिर भी ये कहना है, किसान नेताजी एक सेकंड सुन लीजिए, सुशांत जी एक सेकंड फिर बोले। मैं ये फिर भी कहता हूं कि आप अजय मिश्रा जी के जो ये मिश्रा जी के बेटे हैं उनकी भी और ये विर्क की भी सबकी जांच कोई निष्पक्ष एजेंसी से होने दीजिए, न्यायिक जांच हो रही है। परंतु मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ राजस्थान में लाठियों से किसानों को पीटा गया है राजस्थान मैं में। उस पर आऊंगा भी, उसका भी वीडियो, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखा दूंगा और उस पर भी आऊंगा कि राजस्थान में पुलिस जब आज किसानों को पीट रही थी तो कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन मैं आपके पास आऊं राकेश सिंह जी, उससे पहले ब्रिजेश भाटी जी मुझे एक बात बताइए कि अभी आपने कहा और मैंने भी कहा कि अजय मिश्रा के पास वीडियो है तो उनको देना चाहिए कि वो वहां पर नहीं थे, उनका बेटा वहां नहीं था। क्या आप लोगों के पास, इतने हजारों लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उनमें से किसी के पास भी एक वीडियो नहीं है जिसमें अजय मिश्रा का बेटा वहां नजर आए? प्रशांत जी, वीडियो नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग थी। उस पत्रकार के पास पूरी रिकॉर्डिंग थी जिसको अजय मिश्रा के बेटे ने उठा के ले जाके गोली मारी है। अरे पर सर, तोड़ दिया गया। पत्रकार के पास मैं मान लिया, मैं कह रहा हूं पत्रकार को छोड़ दीजिए, आप कह रहे पत्रकार को अजय मिश्रा के बेटे ने गोली मार दी। उसको और किसने मरवाया उसको बताइए। उसकी लाश भी आज मिली है, उसकी लाश भी नहीं दी इन्होंने, 2 दिन तक गायब रखी है। मुझे ये बताइए, इतने हजारों की भीड़ खड़ी है, मोबाइल कैमरा लेकर सारे वीडियो बना रही है, पीटते हुए वीडियो बना रही है, किसी के पास एक वीडियो नहीं है अजय मिश्रा के बेटे का। वो बराबर के काम का लड़का है और वहां का लोकल पत्रकार था। मैं मान गया सर, मैं मान गया सर। भाटी साहब, मेरा एक प्रश्न है कि क्या हजारों मोबाइल में से एक मोबाइल ऐसा नहीं है जिसमें अजय मिश्रा का बेटा वहां दिख रहा हो? होंगे, जरूर होंगे। उसके जब जांच करनी है तो एजेंसी उनको बताई जाएगी। अभी तक सामने नहीं आया किसी के पास? नहीं, उसमें जब पुलिस की आज की जो रिपोर्ट है, जो उन्हें चार्जशीट है उसमें पढ़िए, उसमें क्लियर हो गया है कि वो था वहां पर अजय मिश्रा। चार्जशीट अभी कहां से आ जाएगी सर? अभी तो शिकायत आई है। जो उसने नहीं सुनिए, जो उसकी तहरीर जो उन्होंने बनाया है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सारी चीजें बताई है कि उसका बेटा वहां मौजूद था और उसी ने ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है। आप देख लीजिए उसको, आप पत्रकार हैं। एक मिनट मनीष शुक्ला जी, मैं आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उससे पहले एक रिएक्शन राकेश सिंह जी का। राकेश जी, आप भी किसान नेता है, आपको वहां पर क्या हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, है क्या कि जितनी जानकारी वहां से मिल रही है, अलग अलग तरीके की जानकारी मिल रही है। जैसे अभी ब्रिजेश भाटी जी ने जो बताया, जैसे आंखों देखा इन्होंने हाल बता दिया है। शहजाद जी की भी जानकारी है, हमारी भी जो बातचीत हुई है, तरह तरह की बातें वहां ऐसी घटना को लेकर हो रही है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने और प्रशासन ने किसान नेताओं के साथ बैठकर एक सहमति बनाई है और यह भरोसा दिलाया गया है कि कोई भी दोषी हो, वो मंत्री का बेटा हो या जो लोगों ने पीट कर उस ड्राइवर की हत्या की है, वो कोई बचेगा नहीं। और लोगों को, उत्तर प्रदेश के आम जनता को और किसानों को योगी जी पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश राकेश सिंह जी, वो आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है और वो बात मनीष शुक्ला जी कहें तो समझ में आता है। मैं आपसे बतौर किसान पूछ रहा हूं कि आप बतौर किसान नेता ये बताइए कि आपको क्या पता चला? क्या वहां पर गाड़ी चढ़ा दी गई या वहां पर लाठी डंडे चले, पत्थर चले, गाड़ी पलट गई या वहां से बचकर भागने के क्रम में यह हादसा हो गया? आपने क्या सुना, बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही जो कहेंगे वही 100% सही है। ज्यादातर लोगों ने, जब वो काफिला जा रहा था तो ज्यादातर लोगों बीच में कि मंत्री का काफिला जा रहा, उसमें हंगामा हुआ है, उसके बाद पत्थर चले हैं, उसके बाद गाड़ी पलटी है, उसमें कई लोग घायल हुए। ज्यादातर का मानना ये है, ये घटना हुई है कि मंत्री का काफिला है, इसको काले झंडे दिखाओ, इसका विरोध करो। विरोध उग्र हो गया, उग्र हुआ है, तब गाड़ी पलटी है जिसमें किसान नेताओं की दुखद मृत्यु हुई है। आपको किसी ने बताया कि वहां गोली भी चली? ना, गोली चलने का तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, शहजाद पूनावाला, आपको किसी ने बताया गोली चली? ये भाटी जी, केवल भाटी जी को लोगों ने बताया। भाटी जी सिर्फ आप हैं? नहीं बताया राकेश जी। राकेश जी, मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अरे आप उस समय नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ।
मैं किसी की कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। किसान नेता है, अफवाह फैलाना। अरे यार, किसान नेताओं, मतलब इस बात को भी नकार दोगे? किसान नेताओं पोस्टमार्टम उसका होगा, किसान को उसको भी नकार दोगे? सहमति बन चुकी है। आप कह रहे जितना किसान अरे नेताओं सुनिए मेरी बात राकेश किसान जी, संगठनों ने मांग की है, मतलब उसको भी नकार दोगे? उसके सिर में गोली मारी गई है, उसके सिर में गोली मारी है, और केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गोली मारी है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, मैं 4 घंटे रहा हूँ, मैं पूरी वार्ता में रहा हूँ वहां पर। तुम इस कैसे बात कह रहे हो कि गोली नहीं मारी? मतलब तुम 50,000 लोगों की बात को नकार दोगे? वहाँ 50,000 लोग एकत्रित थे, अगर 50,000 लोग एकत्रित थे, उनकी लाशें रखी है वहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं सारे सबके पास। ब्रजेश भाटी जी एक बात बताइए, 1 मिनट आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। ब्रजेश भाटी जी एक बात बताइए, 50,000 लोग इकट्ठा थे और एक आदमी गाड़ी चढ़ाकर गोली मारकर एक पत्रकार को किडनैप करके वहां से निकल गया 50,000 लोगों के बीच से। सुशांत भाई, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो मैं आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप आज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आज लोग इकट्ठे हुए, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप आज की कह रहे हैं, मेरे से समझने में गलती हुई। मनीष शुक्ला जी आप कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन मनीष और शहजाद को जोड़। ठीक है शहजाद पहले, मनीष फिर आपके पास आ रहा हूं। शहजाद बोलिए। हाँ, एक लाइन, केवल एक लाइन। देखिए, यहां पर बैठे जो किसान नेता है ब्रजेश जी, जिन्होंने अपना नाम बताया है, उन्होंने कहा ये मेरी आंखों देखी घटना है कि गोली सिर में मारी गई है। मुझे लगता है क्या ये पुलिस के पास गए हैं इतनी जानकारी के साथ? अगर नहीं गए हैं तो ये अपना नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मुझे लगता है इनको शो छोड़कर तुरंत पुलिस वाले के पास जाना चाहिए या पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, तो मनीष जी आपकी पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं मनीष जी, तो पुलिस को इस बयान पर, इस वक्तव्य पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये यूपी शासन की जिम्मेदारी है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। उसको फ्रीजर में जो उसका सर दिख रहा है, अगर आपने अपराध होते देखा है, ये आपकी जिम्मेदारी है जाना। मैंने अपराध होते देखा है, बोलिए कहां देखा है, कैसे देखा है? मैंने उसकी लाश को देखा है। आपने अभी बोला गोली देखी अपने सिर में, अभी आपने गोली की बात की, सुशांत इन्होंने की कि नहीं की? उसके पोस्टमार्टम को नकार दोगे? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुशांत जी उन्होंने अभी कहा मैंने गोली देखी है सिर में। पोस्टमार्टम अभी हुई कहाँ है? ब्रजेश भाटी जी पोस्टमार्टम अभी हुई क्या? मनीष शुक्ला जी क्या पोस्टमार्टम हो चुका उन लोगों का? बॉडी उससे पता लग जाएगा लगी है नहीं लगी। मनीष शुक्ला जी पोस्टमार्टम हो चुका क्या? तुम्हारे झूठ बोलने से नहीं बदल सकती चीजें। देखिए सुशांत जी, 1-2 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ। यद्यपि कई बातें जब से मैं कहना चाह रहा था, बातें आ भी गई। आप एक तो 3 गाड़ियां दिख रही हैं पूरे विजुअल्स में। 3 गाड़ी में कितने लोग हो सकते हैं? 10, 12, 15 लोग। और वहां कितने लोग प्रदर्शनकारी थे, उनकी संख्या देखिए। एक भी विजुअल्स ऐसा नहीं आया है। गाड़ी जो जितने विजुअल्स आए उसमें गाड़ी को पलटते हुए, पीटते हुए, गाड़ी को आग लगाते हुए आया है। कोई किसी विजुअल्स में गाड़ी को चढ़ाते हुए नहीं आया है। और एक विजुअल्स तो ऐसा आया कि जिसमें मारते हुए कहा जा रहा है कि कह दो अजय मिश्रा ने भेजा था गाड़ी चढ़ाने के लिए। ये भी विजुअल्स पब्लिक डोमेन में आप सबने देखा, हमने भी वही देखा है। और अभी जिस तरीके से किसान नेता बात कह रहे थे, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ और तमाम बातें कह रहे थे। शहजाद जी ने विषय को उठाया है। मेरा उनसे निवेदन है कि बातें इस तरह से मत करिए, सनसनीखेज बात मत बनाइए, तथ्यों के आधार पर बात करिए। सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमने तो यहाँ तक कहा दोनों पक्षों को सुनेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए। लेकिन जो टी शर्ट है, जो चित्र है, जो विभिन्न जिलों के लोग आए थे, अब तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इससे स्पष्ट है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड या पॉलिटिकल लोडेड आंदोलन था वो, और वहां जानबूझकर हिंसा की गई है। किसानों के कंधों पर बंदूक रख के जो काम किया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं जानबूझकर हिंसा हुई है। मैं इस पर आऊंगा। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। रत्नाकर जी ब्रेक नहीं ले रहा हूं, 30 सेकंड में सिर्फ हेडलाइन बताकर सीधा आपके पास आ रहा हूं। हेडलाइंस इस वक्त। आज राष्ट्रवाद में चर्चा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का सच क्या है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपके पास क्या जानकारी है, क्या हुआ वहां पर? नहीं, मुझे उस जानकारी से क्या लेना है, आप मुझे बताइए। वहां लोग मरे हैं। वहां पे एक व्यक्ति जो मनीष शुक्ला जी बोल रहे थे वो पकड़ाया, उसने कहा कि टेनी जी ने भेजा था, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। इनका कहना है कि उसके मुंह में शब्द डाले जा रहे थे, लेकिन उसने ये भी कहा, लोग ड्राइवर कर रहे हैं, उसको वीडियो सुनिए, वो कहता है गाड़ी नहीं चलाता हूँ। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी?
जब किसान इकट्ठा ये इंस्टिगेट करते हैं ना, आप अजय मिश्रा का वीडियो देखिए, वो कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना कराकर 2 मिनट में सुधार दूंगा। सामना करा दिया उन्होंने, किसानों का सामना हो गया, भगवान से चले गए वो भगवान के पास। और इनका तो इतिहास रहा है, पहले चिन्मय में था बलात्कारी मुख्यमंत्री, अब आया है बलात्कारी गृह राज्य मंत्री, अब हत्यारा गृह राज्य मंत्री आ रहा है, फिर डकैत आएगा। बात कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप भी स्थानीय हैं वहां पर, आपको कोई तो जानकारी आई होगी क्या हुआ वहां पर, आपके लोगों ने बताया होगा? सुनिए, दिल्ली की सड़कों पे 3500 से ज्यादा सज्जन अभी बोल रहे संघार किया आपने, चुप रहिए, सज्जन ये बोल रहे थे ब्रिजेश भाटी जस्टिफाई किया। अरे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ब्रिजेश भाटी अपनी गवाही देंगे, क्या कूद के कहां चले जाएंगे? नहीं तो एक मिनट, ब्रिजेश भाटी जो कह रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ब्रिजेश भाटी जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो प्रियंका वाड्रा और आपके हुड्डा साहब वहां इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए बिना क्यों चले गए? अभी वहां पर प्रशासन यही संभाल रहा है कि वहां पर आगजनी ना हो, वहां हंगामा ना हो, क्या करने गए थे? गोरखपुर में यात्री को मार डाले, बिजनेसमैन को। मैं आपसे लखीमपुर खीरी पूछ रहा हूं, आप गोरखपुर पूछ रहे हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, अगर आप लखीमपुर खीरी पर गोरखपुर बोलेंगे तो मैं आपको हनुमानगढ़ दिखाता हूं। आज राजस्थान में क्या हुआ पहले तस्वीर देखिए, नहीं तस्वीर देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का संगठन धान की खरीद की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने गया था। यह तस्वीर देखिए, राजस्थान पुलिस ने उन्हें घेर कर पीटा, लाठी मारी, किसानों को चोटें आई और क्या मांग थी? सिर्फ इतनी मांग थी कि धान की खरीद होनी चाहिए, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले ये लोग हरियाणा में किसान जो है वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करके बैठे, एक लाठी नहीं चली। राजस्थान में किसान गए प्रदर्शन करने के लिए कि भाई धान की खरीद कर लो, तो उनको लाठियां मिली। सुनिए और देखिए क्या हुआ वहां। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका वाड्रा कब जा रही हैं राजस्थान किसानों के हक की आवाज उठाने? अरे हमारी सरकार है, जाए भाजपा वहां पे। भाजपा क्यों जाएगी आपकी? प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की राज में पुलिस मारे किसानों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो भाजपा जाए वहां। कांग्रेस के राज में अगर किसान मारे जा रहे हैं तो विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए। प्रियंका वाड्रा का धर्म नहीं है किसान की आवाज उठाना? हमारा पूरा कर्ज है। तो फिर प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी बताइए? न्याय देंगे। नहीं कब जाएंगी ये बताइए ना, या तो अशोक गहलोत को हटाइए, अशोक गहलोत का भी इस्तीफा मांगिए। पुलिस ने जान नहीं ना ले ली। ओ तो जब जान ली जाएगी, यहां भी पुलिस ने जान नहीं ली है, यहां भी पुलिस ने जान नहीं ली है, पुलिस ने जान नहीं ली है वहां पर जी। यहाँ के पुलिस के मुखिया ने जान ले ली, अजय मिश्रा ट्रेनी जो गृह राज्य मंत्री है उनके लड़के ने जान ले ली। अभी तो आप कह रहे थे जांच होने दीजिए, भाटी साहब जो कह रहे हैं उसमें जांच में सामने आने दीजिए। अब आपने वर्डिक्ट सुना दिया, किसने हत्या की, किसने जान ले ली। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं सारी बात सुन रहा हूं। एफआईआर क्या हुआ है सर? एफआईआर क्या होता है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें दूसरी तरफ से यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है। तो मैंने कह दिया क्या कि उन्होंने किया है? तो सर ये बताइए, थोड़ा अपना कानून का ज्ञान ठीक कर लीजिए। हाँ, एफआईआर वो होता है जिसमें पूरी तफ्तीश होती है, एफआईआर ही सब कुछ होता है। एफआईआर अगर सब कुछ होता, एफआईआर सब कुछ होता तो जांच को बंद कर दिया जाता और किसी रिटायर्ड जज से जांच की जरूरत नहीं पड़ती। शहजाद पूनावाला ये बताइए, प्रियंका वाड्रा यूपी जा सकती है, राजस्थान में बीजेपी को जाना चाहिए, ये तर्क है क्योंकि वहां अभी किसान मरा नहीं है। ये देखिए, ये सबसे असंवेदनशील और किस तरीके का दोगलेपना वाला बयान है। सोचिए आप इस बात को कि ये कह रहे किसान मरेंगे तब प्रियंका वाड्रा सोचेंगी। अरे भाई मुझे ये बताओ कि राजस्थान में वादा किया था कि हम तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे, आज किसानों ने जमीनें बेच दी, उनकी जमीनें हड़प ली गई और कई किसानों ने आत्महत्या
की है। पंजाब में कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ब्रीच करोगे तो जेल जाओगे। कई किसानों को जेल में डाला गया। एकमात्र ऐसा प्रदेश है वहां पर राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर किसान को मारा नहीं गया है। तो आप किसान को मारना चाहते हैं, फिर प्रियंका जाएंगी। और मुझे बताइए प्रियंका, एक सेकंड, जो कह रहे 302 का एफआईआर है तो वो एक अपराधी बन चुके हैं। तो एक सेकंड सर, राहुल और सोनिया गांधी पर भी आरोप है। राहुल और सोनिया गांधी को तो कोर्ट ने बेल दी है, तो मतलब भ्रष्ट है मान लिया जाए ना। मतलब आपके तर्क के हिसाब से भ्रष्ट है मान लिया जाए। परंतु सवाल ये पैदा होता है सुशांत, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड, ये प्लीज एक सेकंड, ये देखिए अपने वक्त में भी बोलते हैं, दूसरों के वक्त में बोलते हैं। सुशांत, मैं एक बात रखना चाहता हूं, मैं किसान नेता से पूछना चाहता हूं, ये बार बार लगातार एक मिनट रुक जाइए, वो बोले फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ, देखिए मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज हनुमानगढ़ में बेरहमी से पीटा गया है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसान ने टेंट लगाकर वहां पर बैठने का काम किया है। ये जो भाटी साहब है उनको पूछे, एक स्टेटमेंट तो दे दे गहलोत सरकार के खिलाफ, एक स्टेटमेंट तो दे दे। भाटी जी, आपसे सवाल है, किसान नेताओं का दर्द क्या सिर्फ यूपी तक सीमित है या राजस्थान में जो लाठियां बरसी उस पर भी कुछ कहेंगे आप लोग? ब्रजेश भाटी। नहीं सुशांत भाई, हम क्यों नहीं कहेंगे? अगर राजस्थान में हुआ तो वो भी निंदनीय है, इसमें क्या दो रहा है? ये कोई तो कब वोट मांगने जाओगे राजस्थान के खिलाफ? कब वोट मांगने जाओगे गहलोत के खिलाफ? गहलोत के खिलाफ वोट कब मांगने जाओगे? वहां पर लाठियां किसान में मारी गई। लाठियां एक तालिबानी कमांडर जो एक एसडीएम है पानीपत में, सोनीपत में, जिसने किसान के सिर पर लाठियां मार के मरवा दिया, उसके बारे में क्या कहोगे तुम? चलो मैंने कह दिया, राजस्थान में जो है वो भी राजस्थान के गृह मंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान का गृह मंत्री अशोक गहलोत है। मांगो इस्तीफा, इस्तीफा मांगो। सुनिए मेरी बात, सुनिए। गहलोत, अशोक गहलोत गृह मंत्री है, मांगो इस्तीफा। इस्तीफा उनसे मांगेंगे जो इन काले कानूनों को लाया है। इस्तीफा उनसे मांगेंगे जो किसानों की बात हो रही है। काले कानून क्यों? आप क्यों इस्तीफा नहीं मांग सकते? सुनिए मेरी बात, मुझे एक बात है भाटी भाई एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। अभी चढ़ूनी साहब का बयान था 2 दिन पहले कि अगर धान की खरीद हरियाणा में शुरू नहीं हुई तो बीजेपी के नेताओं को घर से निकलने नहीं देंगे। अब बोलिए कि कांग्रेस के नेताओं को घर से निकलने नहीं देंगे। राजस्थान में लाठी कैसे चला दी किसान पर? नहीं, किसान मेरी बात सुनिए, किसानों के खिलाफ नहीं बैठा क्या? जो राजस्थान में लाठी किसान तो उसके खिलाफ भी बैठा है, उसमें क्या दो रहा है? ये आप कब इस्तीफा मांगोगे? गृह मंत्री अशोक गहलोत है। तुम कहना क्या चाहते हो? इस आंदोलन को राजनीतिक करना, बांटना चाहते हो? सर ये तो ऑलरेडी हो गया, वो दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। राकेश सिंह जी, क्या यूपी में किसान का दर्द है, राजस्थान में नहीं है? कितना ही झूठ बोल लो। राकेश सिंह जी, एक चीज बताइए कि जिस कानून के खिलाफ इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं उसमें से 2 कानून तो ऑलरेडी, एक पहला एपीएमसी का कानून तो 25 राज्यों में लागू हो चुका है, 15 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 15 राज्यों में लागू हो जाए। क्यों विरोध नहीं किया आपने? और कौन कहता है कि राजनीतिक नहीं है? चढ़ूनी चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। राकेश टिकैत चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये लोग राजनीतिक नहीं है। इन लोगों ने किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं और आप जैसे किसान उनको प्रश्रय दे रहे हैं। आप कहते हैं राजनीतिक नहीं है। अगर इसका किसान इसका विरोध करेगा, महाराष्ट्र में एपीएमसी में सुधार महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में नहीं है, 15 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। नहीं करा पाओगे कॉन्ट्रैक्ट। अरे ये कानून के बारे में ना आप जानते हैं और ना आपके नेता राकेश टिकैत जानते हैं। आप जब उकसाते हैं, पक्कल उठाने की बात करते हैं, किसी को घर से नहीं निकलने, तब आप हिंसक प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह नहीं करते आप। देख लिया है, अगर जनता ने आपको देखा है, सिमट गए हैं, आपका पूरा आंदोलन सिमट गया है और भले बुरे की। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी जो कह रहे हैं राजस्थान में किसान का दर्द है अगर, तो आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते? देखिए, कांग्रेस का तो चरित्र ही यही है। अभी ये इन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर ही सब होती है, तो शहजाद जी ने पूछा तो कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं बल्कि बेल पर बाहर है सोनिया और राहुल गांधी, भ्रष्टाचारी मान लेते त्रिपाठी जी? नहीं मानेंगे, उसके लिए दूसरा कानून लेके आएंगे, कानून की दूसरी किताब कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इतने संवेदनशील विषय पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जो वीडियो आया है, पुलिस अधिकारियों को धमका रही है, कह रही है कि हम आरोप लगा देंगे कि आपने हमारे साथ छेड़खानी की है, हमारे साथ आपने मैन हैंडलिंग की है, इस तरह का इनका चेहरा है और सत्याग्रह कर रही है। अरे सत्याग्रह
गांधी सरनेम लगाने से सत्याग्रही कोई नहीं हो जाता। ये जो वाड्रा जी हैं, इनका चेहरा हर आदमी जानता है। देश के हर आदमी ने 84 देखा है, किस तरीके से सिखों का नरसंहार इन्होंने कराया, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को इन्होंने कश्मीर में जो किया है। तो ये इनका चरित्र नहीं, पर आप राजस्थान में क्यों नहीं वैसे ही आवाज उठाते जैसे ये कर रहे हैं? आप भी कीजिए। वो उनका तर्क गलत नहीं है। भाई उनसे प्रश्न होगा वो अलग बात है, लेकिन आप भी तो विपक्ष हैं, आप कीजिए फिर। हम इनकी तरह नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है वो किसानों के साथ है, लेकिन हम किसानों की हत्या नहीं करा सकते। हम किसानों की हत्या पर राजनीति नहीं कर सकते। रत्नाकर त्रिपाठी आप रिस्पॉन्ड करें। रत्नाकर त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करें। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और धान की बात, रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी, मनीष जी 1 मिनट रुक जाइए, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। मनीष जी 1 मिनट, रत्नाकर जी बोलिए। ये गाड़ी चढ़ा के हत्या करा सकते हैं, ये कुछ नहीं करा सकते। और आप जो कृषि कानून पे बहस कर रहे हैं वो तब करिएगा जब मुझे बता दीजिए केंद्र ने बनाया क्यों। ना ये मेन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है। संविधान के दोनों में केंद्र के पास कृषि को लेकर कानून बनाने की ताकत नहीं है। इन्होंने क्यों कानून बनाया? इन्होंने इसलिए बनाया कि पूरे देश के किसानों को बेचना चाहते हैं। चुप रहिए। अरे रत्नाकर जी, अगर ये कानून असंवैधानिक है तो आप चुनौती कहाँ देंगे? आप चुनौती देंगे सड़क पर, आप हिंसा। अरे रत्नाकर जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिर मतलब क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर। शहजाद पूनावाला आप जो जोड़ रहे हैं जल्दी जोड़ें, समय मेरे पास नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इनको फटकार लगाई है कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, दूसरी तरफ आप सड़कों को जाम करते हैं, सड़कों पर हिंसा करते हैं। और मेरा सवाल यही, कांग्रेस पार्टी ये कानून लाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल का प्रावधान रखा है। तो आप तो किसी को काले कानून के बारे में बोलिए मत। ये बोलिए कि राजस्थान में गृह मंत्री ने किसानों को पिटवाया है, उस पर कब इस्तीफा देंगे आपके गृह मंत्री? इसका जवाब दीजिए। यूपी के अंदर गृह राज्य मंत्री ने हत्या कराई है, चिन्मयानंद ने बलात्कार किया है, उनको कब सजा देंगे? सेगर को कब सजा देंगे? ये कानून जो आप नहीं बना सकते, सरकार को भी लगाई थी कि किसानों का मसला हल क्यों नहीं करते? कानून बनाते रहे, कोर्ट जाएंगे, ये नहीं होगा। लेकिन अपनी फटकार नहीं दिख रही। चुनौती देंगे। ये राजनीतिक गिद्ध है, गिद्ध। आप अपराधी हैं। राजनीति मैनेजमेंट के सहारे आपने हरियाणा से लगाया, यूपी तक सिर्फ हत्या की है और आपको उसी तरह से हम सड़क पे लाशों पर। मनीष शुक्ला जी एक आखिरी सवाल का जवाब देकर जाइए। मनीष शुक्ला जी एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। जो एफआईआर है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, क्या उसमें अजय मिश्रा के बेटे का नाम है, और अगर है तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी? चलिए, कम से कम आपने सही सवाल पूछा। आईजी लक्ष्मी, देखिए सुशांत जी, दोनों पक्षों की तथ्य और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात कदम उठाया जाएगा। सरकार और किसानों में समझौता हो गया। ये लोग जितने लोग गला फाड़ रहे हैं, इनको अभी हमको लगता तथ्य कम पता है और दूर से इन लोगों ने ज्यादा देखा है। हमारी सरकार का मानना है कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने, बिना एविडेंस के, और जो तमाम वीडियोस की बात हो रही है, वीडियो न गाड़ी चढ़ाते हुए सामने आया है और न जो अभी। ठीक है रत्नाकर जी, वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और जिसको जिसको गिरफ्तार करना है वो किया जाएगा। बस मेरी एक बात शांति से सुनिए। गुंडाई है आदित्यनाथ जी की, कहते हैं कि जो बंदा करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी। इन्होंने अजय मिश्रा की संपत्ति जब्त कर 45 लाख का मुआवजा दिया है। इन्होंने काले कानून के तहत बिना किसी को कुछ कहे सबकी संपत्ति जब्त की है, दिखा करके दंगा हो रहा है। होल्डिंग लगाई है, आदित्यनाथ होल्डिंग लगाएंगे अजय मिश्रा को, उनके लड़के की। अशोक गहलोत के ऊपर, सरकार को इनकम टैक्स का पैसा आता है, उसके ऊपर हमला आता है, कर का पैसा आता है, उसको आप बांट रहे हैं, सरकारियों की बांट रहे हैं। को न्याय मिलेगा के लिए अजय मिश्रा की लाइसेंस जब्त कीजिए, उनका शोरूम जब्त कीजिए, उनका पेट्रोल पंप जब्त कीजिए, तब मुआवजा दीजिए, तब मैं मानूंगा न्यायप्रिय है आप। ठीक है रत्नाकर जी, जाते जाते एक आखिरी जवाब आप भी देते जाइए। राजस्थान में जो लाठियां चली हैं उसमें क्या क्या कार्रवाई होगी और क्या मुआवजा मिलेगा? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपके सामने कार्रवाई होगी। भाजपा वालों को डिस्टर्बेंस छोड़ के किसान को अगर लगी होगी तो निश्चित कार्रवाई। गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर कीजिए राजस्थान में। अगली बार पूछिए, गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर कीजिए राजस्थान में। गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर कीजिए राजस्थान में। गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर कीजिए राजस्थान में।
ये भी नहीं पता है कि किसी पे नहीं, गृह मंत्री के खिलाफ आप बयान कीजिए ना। इतनी देर से प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छा, मैं माफी चाह रहा हूं आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे रोकना पड़ रहा है, समय इतना ही था। एक और